भारत जननी जान सब भरत स्नेह सुजान, कहेउ बनावन पाल की सजल सुखासन जान। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम करो कल्याण। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवौ सुरत अजर बिहारी। स्नेह के सुजान प्रेम के तत्व को जानने वाले भरत जी ने सब माताओं को आर्त दुखी जानकर उनके लिए पालकियां तैयार करने तथा सुखासन यान सुखपाल सजाने के लिए कहा। चक्क चक्क जमपुर नर नारी, चाहत प्रात और आरत भारी। जागत सबलिस भयो बिहाना, भरत बुलाए सचिव सुजाना। नगर के नर नारी चकवे चकवी की भांति हृदय में अत्यंत आर्त होकर प्रातः काल का होना चाहते हैं। सारी रात जागते जागते सवेरा हो गया, तब भरत जी ने चतुर मंत्रियों को बुलवाया। कहे उले सब तिलक समाजू, बने देव मुनि राम राजू। बेग चलो सुन सचिव जुहारे, तुरत तुरग रथनाग सवारे। और कहा तिलक का सब सामान ले चलो, वन में ही मुनि वशिष्ठ जी श्री रामचंद्र जी को राज्य देंगे, जल्दी चलो। यह सुनकर मंत्री ने वंदना की और तुरंत घोड़े रथ और हाथी सजवा दिए। अरुंधति अरु अग्नि समाऊ, रथ चढ़ चले प्रथम मुनि राऊ। विप्र वृंद चढ़ वाहन नाना, चले सकल तप तेज निधाना। सबसे पहले मुनि राज वशिष्ठ जी अरुंधति और अग्निहोत्र की सब सामग्री सहित रथ पर सवार होकर चले। फिर ब्राह्मणों के समूह जो सबके सब तपस्या और तेज के भंडार थे, अनेक की सवारियों पर चढ़कर चले। नगर लोग सब साज सज जाना, चित्रकूट कह की न पयाना। शिव का सुबगन जाए बखानी, चढ़ चढ़ चलत भई सब रानी। नगर के सब लोग रथों को सजा सजा कर चित्रकूट को चल पड़े, जिनका वर्णन नहीं हो सकता। ऐसी सुंदर पालकियों पर चढ़ चढ़कर सब रानियां चली। सौंपी नगर सुचि सेवकने, सादा सकल चलाए। सुमिर राम सिया चरण तब चले, भरत दो भाई। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम करो कल्याण। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल बिरद संभारी, हरो नाथ मम संकट भारी। विश्वास पात्र सेवकों को नगर सौंपकर और सबको आदर पूर्वक रवाना करके तब श्री सीताराम जी के चरणों को स्मरण करके भरत शत्रुघ्न दोनों भाई चले। राम दरस बस सब नर नारी, जनु कर कर न चले तक भारी। बनसिय राम समुझ मन माही, सानुज भरत पया दे जाही। श्री रामचंद्र जी के दर्शन के बस में हुए, दर्शन की अनन्य लालसा से सब नर नारी ऐसे चले मानो प्यासे हाथी हथनी जल को तककर बड़ी तेजी से बावले से हुए जा रहे हो। श्री राम जी सब सुखों को छोड़कर मन में है। मन में ऐसा विचार करके छोटे भाई शत्रुघ्न जी सहित भरत जी पैदल ही चले जा रहे हैं। देख सनेहु लोग अनुरागे, उतर चले है गए रथ त्यागे। जाय समीप राख निज डोली, राम मातु मृदुबानी बोली। उनका स्नेह देखकर लोग प्रेम में मग्न हो गए और सब घोड़े हाथी रथों को छोड़कर उनसे उतरकर पैदल चलने लगे। तब श्री राम जी की माता कौशल्या जी भरत जी के पास जाकर और अपनी पालकी उनके समीप खड़ी करके कोमल वाणी से बोली। तात चढ़ो रथ बल में तारी, होय प्रिय परिवार दुखारी। तुम्हारे चलत चले सब लोगू, सकल शोक कृष्ण नहीं मग जोगू। हे बेटा, माता बलैया लेती है, तुम रथ पर चढ़ जाओ, नहीं तो सारा प्यारा परिवार दुखी हो जाएगा। तुम्हारे पैदल चलने से सभी लोग पैदल चलेंगे, शोक के मारे सब दुबले हो रहे हैं, पैदल रास्ते के पैदल चलने के योग्य नहीं है। सिर धरे बचन चरण सिर नाई, रथ चढ़ चलत भय दो भाई। तमसा प्रथम दिवस कर वासु, दूसर गोमति तीर निवासु। माता की आज्ञा को सिर चढ़ाकर और उनके चरणों में सिर नवाकर दोनों भाई रथ पर चढ़कर चलने लगे। पहले दिन तमसा पर बास मुकाम करके दूसरा मुकाम गोमती के तीर पर किया।
पय आहार फल असन एक, निश भोजन एक लोग, करत राम हित नेम व्रत, परिहर भूषण भोग। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम करो कल्याण। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवौ दशरथ अजर विहारी। कोई दूध ही पीते और कोई फलाहार करते, और कुछ लोग रात को एक ही बार भोजन करते हैं। भूषण और भोग विलास को छोड़कर सब लोग श्री रामचंद्र जी के लिए नियम और व्रत करते हैं। सही तीर बस चले बिहाने, श्रृंग बेरेपुर सब नियराने। समाचार सब सुने निषादा, हृदय विचार करे सब विवादा। रात भर सही नई नदी के तीर पर निवास करके सवेरे वहां से चल दिए और सब भुवनेश्वरपुर के समीप जा पहुंचे। निषाद राज ने सब समाचार सुने तो वह दुखी होकर हृदय में विचार करने लगा। कारण कवन भरत बन जाही, है कछु कपट भाव मन माही। जो पैजिय न होत कुटलाई, तो कतलीन संग कटकाई। क्या कारण है जो भरत बन को जा रहे हैं? मन में कुछ कपट भाव अवश्य है। यदि मन में कुटिलता न होती तो साथ में सेना क्यों ले चले हैं? जान सानुज राम हिमारी, करऊँ अकंटक राज सुखारी। भरत न राजनीत आदि, तब कलंक अब जीवन हानि। समझते हैं कि छोटे भाई लक्ष्मण सहित श्री राम जी को मारकर सुख से निष्कष्ट राज्य करूंगा। भरत ने हृदय में राजनीति को स्थान नहीं दिया, राजनीति का विचार नहीं किया। तब पहले तो कलंक ही लगा था, अब तो जीवन से ही हाथ धोना पड़ेगा। सकल सुरासुर जुरे जो सुजाना, राम ही समर न जीत निरारा। का आचर जो भरत अस कही, नहीं विसल बेल अमिर भरही। संपूर्ण देवता और दैत्य वीर जुट जाएं तो भी श्री रामचंद्र जी को रण में जीतने वाला कोई नहीं है। भरत जो ऐसा कर रहे हैं इसमें आश्चर्य ही क्या है? विष की बेलें अमृत फल कभी नहीं फलती। अस विचार गुह ज्ञात सन, कयो सजग सब हो। हतवासहु बोरई, तरने की जय घाटा रो। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम करो कल्याण। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवौ दशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल बिरद संभारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। ऐसा विचार कर गुह निषाद राज ने अपनी जाति वालों से कहा कि सब लोग सावधान हो जाओ, नावों को हाथ में कब्जे में कर लो और फिर उन्हें डुबा दो तथा सब घाटों को रोक दो। हो संजोइल रोकऊ घाटा, ठाठौ सकल मरे के डाटा। सनमुख लोह भरत सन लेऊं, जियत न सुर सर उतरन देऊं। सुसज्जित होकर घाटों को रोक लो और सब लोग मरने के साथ सजा लो, अर्थात भरत से युद्ध में लड़कर मरने के लिए तैयार हो जाओ। मैं भरत से सामने मैदान में लोहा लूंगा, मुठभेड़ करूंगा और जीते जी उन्हें गंगा पार न उतरने दूंगा। समर मरन पुन सुर सर तीरा, राम काज छन भंगु शरीरा। भरत भाई नृप में जननी चू, बड़े भाग अस पायऊ मीचू। युद्ध में मरण, फिर गंगा जी का तट, श्री राम जी का काम और क्षण भंडार शरीर, जो चाहे सब जब नाश हो जाए। भरत श्री राम जी के पास और राजा उनके हाथ से मरना, और मैं नीच सेवक, बड़े भाग्य से ऐसी मृत्यु मिलती है। स्वामी काज करे हौरन रारी, जस धवन ले हई भुवन दस चारी। तजऊ प्राण रघुनाथन होरे, दुई हाथ मुद मोदक मोरे। मैं स्वामी के काम के लिए रण में लड़ाई करूंगा और 14 लोगों को अपने यश से उज्जवल कर दूंगा। श्री रघुनाथ जी के निमित्त प्राण त्याग दूंगा। मेरे तो दोनों ही हाथों में आनंद के लड्डू हैं, अर्थात जीत गया तो राम सेवक का यश प्राप्त करूंगा और मारा गया तो श्री राम जी की नित्य सेवा प्राप्त करूंगा। साधु समाज न जाकर लेखा, राम भगत महु जासु न रेखा। जाए जियत जग सो में भारू, जननी जौवन बिटप कुठारू।
साधुओं के समाज में जिसकी गिनती नहीं और श्री राम जी के भक्तों में जिसका स्थान नहीं, वह जगत में पृथ्वी का भार होकर व्यर्थ ही जीता है। वह माता के यौवन रूपी वृक्ष के काटने के लिए कुल्हाड़ मात्र है। विगत विषाद निषाद पति सबय बढ़ाए उछाव, सुमिरि राम आगे उतरत तरकस धनुष सनाऊ। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम करो कल्याण। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजरि बिहारी। इस प्रकार श्री राम जी के लिए प्राण समर्पण का निश्चय करके निषादराज विषाद से रहित हो गया और सबका उत्साह बढ़ाकर तथा श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके उसने तुरंत ही तरकस धनुष और कवच मांगा। बेगहु भायौ सजौ सजौ, सुनि रजाए कदराए न को। भले नाथ सब काए सरहा, सहर्षाए कहीं एक बढ़ावे करशा। उसने कहा, हे भाइयों जल्दी करो और सब सामान सजाओ, मेरी आज्ञा सुनकर कोई मन में कायरता न लावे। सब हर्ष के साथ बोल उठे, हे नाथ बहुत अच्छा, और आपस में एक दूसरे का जोश बढ़ाने लगे। चले निषाद जोहार जोहारी, सूर सकल रन रुचय सारारी। सुमिर राम पद पंकज पनही, भांति बांध चढ़ाए धरही। निषाद राज को जोहार करके सब निषाद चले। सभी बड़े शूरवीर हैं और संग्राम में लड़ना उन्हें बहुत अच्छा लगता है। श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों की जूतियों का स्मरण करके उन्होंने भातियों छोटे छोटे तरकस बांधकर धनुइयों छोटे छोटे धनुषों पर प्रतंचा चढ़ाई। अंगरी पहर कूड़ सिर धरई, फरसा बांध सेल सम करही। एक कुशल अति ओढ़न खाड़े, कूदे गगन मनौ चित छाड़े। कवच पहनकर सिर पर लोहे का टोप रखते हैं और फरसे भाले तथा बर्छों को सीधा कर रहे हैं, सुधार कर रहे हैं। कोई तलवार के बार रोकने में अत्यंत ही कुशल है। वे ऐसे उमंग में भरे हैं मानो धरती छोड़कर आकाश में कूद उछल रहे हों।